देखिए साहब, अपन जो है दूसरी मर्तबा मुलाकात हो रही। ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो लागू किया गया है, जो नया वक्फ एक्ट आया मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में, अप्रैल 2025 में पार्लियामेंट में एक बिल पेश करे थे वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम से। उसके बाद में जो है अगस्त 2024 में ये बिल को पार्लियामेंट में पास करने के बाद में सदर जमहूरिया की साइन के बाद में ये एक्ट बना। और एक्ट बनने के बाद में दौरान ये अप्रैल 2025 से अप्रैल 2024 से अगस्त 2025 तक, जब तक यानी बिल पेश होके एक्ट बना, जब तक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बैठी। जो मेजर अपोजिशन पार्टीज है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इसकी टूथ एंड नेल मुखालिफत किए। और जितने उलमा मशाइखीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, बशमुल AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, पूरे लोग इसकी मुखालिफत की। और मुखालिफत में रेवंत रेड्डी साहब हमारे चीफ मिनिस्टर भी बहुत आगे आगे पेश रहे ये करने के लिए। लेकिन बड़े अफसोस की मैं जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बताया था कि एक GORT नंबर 67 जो लागू किया गया, जो मैं जियो आपके सामने पेश करा था कि ये जियो के तहत नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट तेलंगाना में लागू हो गया। और ये जियो आके तकरीबन 12 अगस्त को आया। आज मैं समझता हूँ कि 30 अगस्त है आज, तो ऑलमोस्ट 18 दिन हो गए। 18 दिन हो गए, लेकिन इस जियो के ऊपर कोई जवाब देने के लिए राज़ी नहीं। ना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की वजाहत आई, ना मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो माइनॉरिटी एडवाइज़र है तो CM के, उनका कोई बयान आया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का नहीं आया। जो बत्ती गुल का जो एहतजाज कर रहे थे, वो बत्ती गुल वाले मौलाना गुल हो गए, उन्होंने गायब हो गए। जंजीरी जो हड़ताल कर रहे थे, मौलाना अपील कर रहे थे मुसलमानों से, वो लोग गायब हो गए। तो बहरहाल ये जियो के ऊपर तमाम उलमा, मशाइखीन, सियासी कायदीन, अपोजिशन लीडर, ख़ास तौर पर कांग्रेस के अक़लियती कायदीन पूरे गायब है, इसके ऊपर नहीं दे रहे हैं जवाब। फिर मैं इसमें आपको ये भी बताया था कि ये जियो कैसा निकला। एक जो है मामूली सी आदमी जिसका नाम है कुतुबुद्दीन, जिसका एड्रेस है हाउस नंबर 2-64, यानी कोई NTR नगर, गोपनपल्ली, नियर जलाल मस्जिद, शेरलिंगमपल्ली के रहने वाले साहब हैं। तो ये जियो आने की मेन वजह यह है कि असदुल्ला साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने कुछ सियासी कायदीन के नाजायज़ हरकतों को इन्हों नहीं कर रहे थे। यानी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ है, प्राइम प्रॉपर्टीज़, जो सियासी कायदीन कब्ज़े में हैं, उसको नो ऑब्जेक्शन इन्हों नहीं दे रहे थे इन्हों। तो उसमें एक मेजर प्रॉपर्टी जो है खम्मम की एक प्रॉपर्टी है, जो अब मौजूदा कैबिनेट में एक मिनिस्टर है, एक प्रॉपर्टी का नो ऑब्जेक्शन दियो बोल के। फिर इसमें जो है बड़े बड़े लोगों के नाम आए। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वेदुला वेंकट रमना एक बड़ा वकील है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। तो ये वकील जो है मिनिमम अपीयरेंस के 10 लाख रुपए लेता। तो 3 अलग अलग पिटिशनर है इसमें, एक खुदबुद्दीन है, एक और एक कोई है, एक और एक कोई है, वकील सेम है। यानी पहला एक पिटीशन जाता है कि इसके अंदर इन्हों एडिशनल कलेक्टर रैंक नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फुल फ्लेज नहीं है, इनको हटा के कोई दूसरे को डालो। फिर गवर्नमेंट जो है आनंद फानंद में एक नया जियो इशू करती, इनको फुल फ्लेज बना देती इनको। फिर उसके बाद में ये खुदबुद्दीन साहब वही वकील वेदुला वेंकट रमना को रख के हाई कोर्ट में अप्रोच होते हैं, जिसका फैसला 5 अगस्त 2025 को आता है कि न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत कोई हिंदू या कोई मुस्लिम, दोनों में से किसी एक को टू द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी कैडर के ऑफिसर को इसके अंदर इम्प्लीमेंट करो बोल।
जॉइंट सेक्रेटरी कैडर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, आप पिटीशन की कॉपी में देख सकते हैं कि खुद पिटिशनर ये बोल रहा कि नया कानून लागू करो। तो ये खुतबुद्दीन को क्या इंटरेस्ट है तेलंगाना में नया कानून लागू करने की? तो खुतबुद्दीन के पीछे कौन ताकत है? इनके पीछे क्या कांग्रेस के फ़हीम कुरैशी साहब है, क्या मोहम्मद अली शब्बीर है, क्या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, क्या AIMIM की कोई ताकत है इनके पीछे जो खुतबुद्दीन को कोर्ट को भेजी? वकील वही है। उसके बाद में जो है हमारे उस्मान अल हाजरी साहब का स्टेटमेंट में आप देखिए, उसमें और डिटेल है कि 3 अलग-अलग जो पिटिशनर्स गए उसके अंदर, तो लेकिन वकील एक ही है। तो फिर ये खुतबुद्दीन साहब जो है 5 का ऑर्डर, 5 को जब ऑर्डर आया हाई कोर्ट में, तो ऑर्डर की कॉपी वक्फ बोर्ड को आना, वो इम्प्लीमेंट होना बोल तो मिनिमम 24 घंटे लगते, 48 आवर्स लगते। ये ऑर्डर आने के बाद में 5 तारीख के दिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब कुछ फाइल साइन करके, यहाँ गौर से सुनिए मैं जो बात बोल रहा हूँ, कुछ फाइल साइन करके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ऑफिस से चेयरमैन की ऑफिस को फाइल्स भेजे उन्होंने। तो ये पिटिशनर जो है 5 तारीख के दिन ऑर्डर आने के बाद में इन्हों सीट पे कैसा बैठे बोल के इनकी फोटो लेके वो फाइल्स की कॉपी जो इन्हों साइन करे थे 5 और 6 7 के दिन, वो 3 दिन के फाइल्स लेके जाके हाई कोर्ट में एक और एक रिट पिटिशन यानी कंटेम्प्ट डालता है इन्हें, कंटेम्प्ट नंबर 20 ऑफ 2025 आइए। तो उसमें जो है जज साहब 2 ऑर्डर देते 7 तारीख के दिन कंटेम्प्ट में। तो ये ऑर्डर की कॉपी, अब जैसा ये कॉपी है ये मेरी है, मेरे ऑफिस से अगर चोरी हो गई तो या तो मैं देना या मेरे ऑफिस का कोई स्टाफ देना। तो ये खुतबुद्दीन को चेयरमैन की ऑफिस से ये फाइल्स कैसा हाथ को लगे? हु इज खुतबुद्दीन? तो इसके ऊपर क्या हुआ, जो वक्फ बोर्ड में एक तहसीलदार साहब है, मैं लास्ट टाइम आप लोगों को बोला था कि वहां पर तहसीलदार साहब जाके एबिट्स पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें कि चेयरमैन की ऑफिस से फाइल्स चोरी हुए, और पिटिशनर जो है कोर्ट में लिख जाके बताया इन्हें RTI के तहत नहीं लिया, ये फाइल्स कैसा चोरी हुए आप इसकी तहकीकात करो। तो पुलिस का काम क्या है साहब? इमीडिएट FIR इशू करना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये जाके आज तकरीबन, ये देखिए आप कंप्लेंट कॉपी है, मोहम्मद आसिफ खान तहसीलदार वर्किंग एज OSD इन तेलंगाना वक्फ बोर्ड टू स्टेशन हाउस ऑफिसर वक्फ बोर्ड। इसमें इन्हों क्लियरली लिख रहे हैं कि आई एम टू इन्फॉर्म दैट वन मोहम्मद खुतबुद्दीन सन ऑफ मोहम्मद बाशुमिया रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो गोपनपल्ली हैज़ फाइल्ड रेट पिटिशन नंबर 2269। ये पूरा उसमें बयान कर रहे हैं इन्हों, बयान अहम फाइल जो कोर्ट में इन्हों बताए, इसमें है फाइल नंबर 10, फाइल नंबर 05, फाइल नंबर 550। ये कंप्लेंट कॉपी है, देखिए ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी तहसीलदार एबिट्स पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे हैं कि खुतबुद्दीन जो हाई कोर्ट में फाइल्स बता रहा है ये हमारी ऑफिस से चोरी किए गए फाइल है। तो एबिट्स इंस्पेक्टर आज 7 तारीख के दिन गया, 18 दिन होने को आ रहा, अभी तक FIR इशू नहीं करे। तो कौन सी ताकत है जो ये FIR इशू होने से ये तहकीकात को रोक रही? क्या चेयरमैन साहब दबाव डाल रहे हैं कि इसके ऊपर तहकीकात नहीं होना बोलकर? क्या मोहम्मद अली शब्बीर साहब डाल रहे हैं? क्या फ़हीम कुरैशी साहब डाल रहे हैं? तो पुलिस ये खुतबुद्दीन को बुला के क्वेश्चन करना कि आप जो हाई कोर्ट में फाइल्स बता रहे हैं ये आपको वक्फ बोर्ड से कैसा मिले, अंडर RTI मिले या आप चोरी करें उसमें से, आपको कौन मदद करे चोरी करने में, केस करके इनको आइडेंटिफाई करना। तो एबिट्स PS वालों से हम पूछे तो एबिट्स पुलिस वाले पहले तो बोले हमारे को कंप्लेंट मिला ही नहीं, बोले हमारे को कंप्लेंट मिला नहीं। वक्फ बोर्ड में हम मालूम करें तो बोले हम कंप्लेंट दिए नहीं। तो फिर ये कॉपी कहाँ से आई है? ये देखिए आप, ये तहसीलदार की सिग्नेचर है वक्फ बोर्ड की। तो बहरहाल ये कंप्लेंट के ऊपर अभी तक FIR क्यों इश्यू नहीं हुआ? अच्छा, अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि आज से असेंबली चालू हो गई, तो मैं डेली जो है कई हमारे उलमा मशाइखीन को, सबसे बड़ी शख्सियत जो तेलंगाना में है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है, वो सदर है, मैं उनको वो उनके करीबी लोगों को व्हाट्सअप किया, फ़ोन करके बोला कि भाई ये GORT नंबर इश्यू हो गया, नया वफ़्क़ा कानून लागू हो गया, इसके ऊपर आप बयान दीजिए, चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करिए आप। लेकिन 18 दिन हो गया उनका जवाब नहीं आ रहा।
कल सुबह में मुझे इत्तला मिली कि कुछ उलमा मशाइखीन जो है मिलादुन नबी के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं मालूम करते हुए मैं उनके करीबी लोगों को सबको फ़ोन करा। अब वो लोग तो फ़ोन नहीं उठाते मेरा, तो जो भी उनके मुरीदीन हैं उनको बोला कि भाई आपके जो भी जा रहे हैं सीएम के लिए 9 आदमी का परमिशन मिला, ये लोग जा रहे हैं, उनको ये जियो की कापी मैं करा के कल आप सीएम से जब मिलादुन नबी की बातचीत हुई तो ये पूछिए कि साहब ये तेलंगाना हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, नया कानून लागू कर दिया आप बोल के ये पूछिए आप बोल के। तो कल के जो वफद गया था उलमा मशाइखीन का वो लोग भी नहीं पूछे। कल जुम्मा आया था, जुम्मे के खुतबे में अक्सर खुतबे का मायना क्या होता है कि मौजूदा हालत पे हमारे जो खुतबा देने वाली शख्सियतें रहती वो लोग बयान करते। तो तकरीबन पूरे तेलंगाना के जितने बड़े बड़े जो अलग अलग तंजीमों से ताल्लुक़ है, एनजीओ से है, बोलिए सियासी तंजीमा है, कल जुम्मे में ही आप ऐलान करिए कि ऐसा हुआ, अपना एहतजाजी बयान जारी करिए बोल के कई लोगों को बोला मैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये इसमें मकसद ये है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये इश्यू क्या है। कई लोग जो है डर रहे हैं बोलने के लिए इसके ऊपर कि किसी की हमारे को हिदायत नहीं मिली, अभी हम अभी से क्यों बोलना बोल के। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी की इस मसले पे खामोशी हमको इस बात की शक व शुबहत देती है, क्या एमआईएम के लोग भी इसके ऊपर इसके पीछे है क्या? खुतबुद्दीन के क्यों खामोश है भाई? जब आप खुतबुद्दीन के पीछे नहीं है तो हंगामा कर देना था। खैर अब जो हो गया हो गया, अभी भी वक्त है। अब जो मौजूदा असेंबली का सेशन चल रहा है, मैं जो है यहाँ तक कि मैं केटीआर साहब को व्हाट्सअप किया, जो बीआरएस के मुस्लिम कायदीन ने हमारे महमूद अली साहब को करा, हमारे शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब को करा, सबको करा, वो लोग भी खामोश है बैठे हुए। या तो मसला नहीं समझ में आ रहा इन लोगों को, या नहीं तो डर रहे हैं इस मसले पे बोलने के लिए, या मैनेज हो जा रहे हैं। तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के द्वारा मेरी बात जो है, जो ऐवान असेंबली में बैठ रहे एमएलए बन के, चाहे वो एमआईएम के एमएलए होने दीजिए या बीआरएस के होने दीजिए या जो भी पार्टी के है, जीओआरटी नंबर 68 जो है 67, इसके ऊपर आप खाली वो 0 ओवर में उठ के नहीं बोलना। 0 ओवर क्या होता? आए मैं शाय बका ख़त्म, हुकूमत जवाब देने के लायक ही नहीं रहती। 0 ओवर के मायने हुकूमत पाबंद नहीं है, बाज़ाफ्ता एहतजाज करके इसको रिपील कराना, ये जियो को वो कराना और हुकूमत को सख्ती से हाई कोर्ट भेजना। जब ये जेरे दौरान बहस हो रही थी, जो खुतबुद्दीन के पिटीशन पे 5 तारीख के दिन हमारे जो एडवोकेट जनरल साहब के जो जूनियर आए थे वहाँ वकील, एक आदमी भी उसके ऊपर नहीं बोल रहा। बोलना था कि भाई हम कैसा लागू कर सकते नया कानून, नया जो कानून है सुप्रीम कोर्ट में जेरे इल्तिवा है, वहाँ पर बहस चल रही। बोला ना मैं बोला ना कि वो गुल बत्ती के मौलाना कहाँ हैं, बत्ती गुल के मौलाना कहाँ हैं, वो जंजीरी चेन बनाओ बोले सो मौलाना पूरे कहाँ हैं, क्यों खामोश बैठे हुए हैं? तो होना तो ये चाहिए था कि 5 तारीख के दिन जजमेंट आते ही 6 के दिन कोर्ट को जाना था, 6 के दिन चीफ जस्टिस के कोर्ट को जाके बोलना था कि भाई ये लोअर हाई कोर्ट का जज जो है गलत बोला है बयान, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जेरे इल्तिवा, हाउ कैन बी इम्प्लीमेंट न्यू वक्फ एक्ट व्हेन इट इज अंडर द कंसिडरेशन इन द सुप्रीम कोर्ट, बोलना था। वो भी नहीं बोले। फिर 7 के दिन जो है कंटेम्प्ट आने के बाद में आप कोर्ट को जाना था। तो हमारा मुतालिबा ये है कि जियो नंबर 67 को कलअदम करार देना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के जो एडवोकेट जनरल है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट, ये खुद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ने जाके इन्हों पिटीशन डाल के ये ऑर्डर जो 5/8/2025 का WP नंबर 22692 के अंदर जो ऑर्डर आया और जो कंटेम्प्ट का जो ऑर्डर आया उसको कलअदम करार देना चाहिए, इसके ऊपर स्टे लाना चाहिए और इसको जियो को कलअदम करार देना चाहिए। सदर साहब आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मैं आपको गाड़ी ड्राइवर देता हूं, मेरी गाड़ी में बैठ के आप अभी भी वो हैदराबाद में उनका मदरसा जो है शाहीन नगर में, जहां पर उनका मदरसा है, मदरसे से 50 या 100 कदम दूर खबरस्तान साफ हो गया परसों बालापुर का। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और उनके फर्जंद
जो बत्ती गुल का जो एहतजाज कर रहे थे और जो चेन में जो ला रहे थे बाहर खवातीन को बयाना उनके फर्जन, तो 50 कदम 100 कदम दूर निकल के एहतजाज नहीं करे, वक्फ बोर्ड का खबरस्तान साफ हो गया तो आप जाके जो है ये जियो की कापी और ये जो पुलिस कंप्लेंट की कापी उनको दीजिए। मैं आपको एक कापी देता हूँ, आने जाने का खर्चा देता हूँ बोले तो आप खुद पूछिए। मलिक साहब से तकरीबन पौन घंटे बातचीत हुई मेरी इसी इशू पे। तो मुश्ताक मलिक साहब को कोई मिसगाइड ये किए कि असदुल्ला साहब जो है ये नया कानून के तहत हम वक्फ बोर्ड की मीटिंग कर सकते नहीं कर सकते बोल के एक नोट लिखे थे उन्होंने, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड में मीटिंग नहीं हो रही बोल के बोले उन्होंने। मैं बोला अपने को असदुल्ला से कोई हमदर्दी नहीं है, उन्होंने रहो या उन्होंने जाओ, लेकिन ये जियो 67 हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ये आप जियो इसके ऊपर बोलिए आप बोल के उनको बोला हूँ मैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आज या कल में उन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग भी बुलाएंगे इस सिलसिले में। देखिए सबसे पहले मोहम्मद अली शब्बीर साहब इजलास बुलाए थे, तो अब मोहम्मद अली शब्बीर साहब कहीं को खामोश है। आप लोग जाते हैं ना भाई सेक्रेटेरिएट को डेली कॉल करके फोन इन प्रोग्राम लगाइए उनका, भाई ये 67 जियो क्या है ये बोल के पूछिए। आप सियासी सलाहकार है या माइनॉरिटी एडवाइजर है, आपके बगैर नोट के फाइल कैसा गई सीएम का नहीं, ये बगैर सीएम के जियो नहीं निकलता, खाली प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर नहीं निकलता ये जियो, सीएम का ने जाती फाइल साइन होके आती है। और जो भी माइनॉरिटी रिलेट जैसा गवर्नमेंट एडवाइजर है उसके चेम्बर से जाती फाइल, तो क्या ये उन्होंने नहीं देखे होंगे ये फिर ये बार बार वकील एक ही रह रहा वेदुला वेंकट रमना, लेकिन पिटिशनर बदल रही वक्फ बोर्ड के कारकर्दगी के ऊपर। तो ये कौन है भाई, ये ताकत कौन है, ये मालूम करना चाहिए ना सब जने मिलके।